Dear students, a very good morning to all of you. I hope you are well and good. So today we will discuss a very important topic in Python language which is known as function in Python. पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि अब तक मैंने क्या क्या चीजें कवर कर दी है। आप भी जानते हैं, अगर आप मेरा YouTube चैनल फॉलो कर रहे हैं, मेरी YouTube वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मैंने अब तक क्या क्या कवर कर दिया है। बेसिक से लेकर मैंने लिस्ट, टपल, सेट, डाटा सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, डाटा स्ट्रक्चर्स, जो ये मेरे डाटा स्ट्रक्चर्स है, इनको मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ में जाकर कंप्लीट किया है। मैंने असाइनमेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इनको भी मैंने अच्छे तरह से आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने डाटा टाइप्स को भी आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है। फॉर लूप, व्हाइल लूप को भी मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है और डेप्थ में जाकर मैंने हर चीज इन पर मैंने आपको प्रोग्रामिंग भी कर दिखाई है कि किस तरीके से आप इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आज हम पाइथन के एक न्यू टॉपिक की तरफ स्विच कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन इन पाइथन। So dear student, till now we have discussed or introduced about numbers, assignments, input output, comparison and use of variables in Python. Also we have discussed some important data structure like list, tuples, set, dictionary in depth. The codes we have discussed with you have been single, conditional and iterative sequence of instructions and were small in size. अब तक जो मैंने आपके साथ कोड डिस्कस किया था वो एक सिंगल कोड था। कंडीशनल कोड भी मैंने आपके साथ यूज किया है, इफ एल्स का मैंने यूज करके आपको बताया था, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके बताया था। एंड आइटरेटिव सीक्वेंस का मतलब है मैंने आपको बताया था फॉर लूप का यूज करके, व्हाइल लूप का यूज करके, आइटरेटिव सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये जो भी मैंने आपके साथ कोड डिस्कस किए हैं ये क्या थे, वर स्मॉल इन साइज। वी कैन इजिली वर्क विद प्रॉब्लम्स ऑफ पाइथन हुज सॉल्यूशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पाइथन प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका कोई प्रोग्राम बहुत स्मॉल प्रोग्राम है तो आप उसके सॉल्यूशन के साथ इजिली वर्क कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, आई वांट टू से that if your code is small, if your Python code is small, then you can work easily with that particular code. You can easily execute that code, or also Python interpreter can easily execute that particular small code. But think students, as your problem becomes complex, the program also increases in size and also complexity. In this case, it becomes difficult for a programmer to keep track of the data in the whole program. सही बात है, अगर आपका कोड लार्ज हो रहा है, अगर आपका जो कोड है वो लार्ज होता जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस केस में एक प्रोग्रामर के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो उस लार्ज कोड का डेटा को किस तरह से ट्रैक करे, राइट, किस तरीके से उसको डाटा को स्टोर करे, राइट। आगे देखिए, दस पाइथन प्रोवाइड्स द फीचर टू डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम। मैं यहां पर बात कर रहा हूं लार्ज प्रोग्राम की, स्मॉल प्रोग्राम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। Python interpreter can execute that small code, and if the code is small, then definitely you can easily very understand, and you can also keep track of the data of that particular small code. But if your code is large, in that case it becomes difficult. It becomes difficult to keep track of that particular code. In that case, Python provides the feature to divide a large program into different modules.
एंड दीज मॉड्यूल्स आर नोन एज फंक्शंस। क्या कहते हैं हम इन मॉड्यूल्स को? फंक्शंस के नाम से हम इन मॉड्यूल्स को जानते हैं। These functions have the responsibility to work upon data for processing. That means कहने का मेरा मतलब यह है कि आपका लार्ज प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। उन्हीं छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। और वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स, वो मॉड्यूल्स जिनको हम फंक्शन कह रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा की क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे, जो डाटा उनको दिया जाएगा। नोट, आगे देखिए। नोट, think it is difficult to interpret a large program every time there is a slight modification in the code। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है आपके लिए। आप सोचिए, अगर आपका एक लार्ज प्रोग्राम है और आपने उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन किया तो डेफिनेटली क्या होगा? जब आप उसे इंटरप्रेट करेंगे तो एक डिफिकल्टी आएगी आपको इंटरप्रेट करने में। क्या डिफिकल्टी आएगी? डिफिकल्टी ये आएगी कि आपको, जब वो लार्ज प्रोग्राम है, अगर उसमें आपने स्लाइट मॉडिफिकेशन किया और जब आप उसे इंटरप्रेट करेंगे, जब इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो डेफिनेटली पूरे लार्ज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसे टाइम लगेगा। सेकंड टाइम जब आप फिर दोबारा से उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करोगे तो डेफिनेटली जब आप उसे दोबारा रन करोगे फिर दोबारा से टाइम लगेगा। फिर थर्ड टाइम अगर आपने उसमें दोबारा से स्लाइट मॉडिफिकेशन किया, फिर अगर आप उसे रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली पूरे का पूरा लार्ज प्रोग्राम दोबारा से रन होगा, तो दोबारा से उसमें टाइम कंज्यूम होगा। बट if that program is divided into a number of small functions, जिनको मैं क्या कह रहा हूं? सब प्रोग्राम्स, then the whole task becomes easy and saves a lot of time and efforts। अगर आप अपने लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप फंक्शंस बोल रहे हैं, अगर उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप फंक्शंस बोल रहे हैं, तो जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे, चाहे वो आपका स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा, तो वो आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही तो करेंगे। अब उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का साइज कम होगा, किसके कंपैरिजन में? आपका जो बड़ा लार्ज प्रोग्राम था। तो उस छोटे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने में, उसको इंटरप्रेट करने में कम टाइम लगेगा, किसके कंपैरिजन में? लार्ज प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के कंपैरिजन में उस छोटे मॉड्यूल को कम टाइम लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या रोल है फंक्शन का, क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, और क्यों हम उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को फंक्शन का नाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। स्टूडेंट, therefore function provide a systematic way of problem solving by dividing the given problem into several sub problems, finding their individual solution. Every module runs separately, finds their individual solution, and if any error occurs in a particular module, then that particular module will be modified, and Python interpreter again execute or interpret that particular module। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। So function provide a systematic way of problem solving by dividing the given problem into several sub problems, finding their individual solution, and integrating the solution of individual problem to solve the original problem। कहने का मतलब, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है, मेरा एक फंक्शन है, एक लार्ज प्रोग्राम है, उस लार्ज प्रोग्राम को मैंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। वो छोटे छोटे मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं, अपने इंडिविजुअल उन सभी के सॉल्यूशन है। उन सभी मॉड्यूल्स के इंडिविजुअल सॉल्यूशन को इंटीग्रेट कर दिया
और इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन किसका होगा? लार्ज प्रोग्राम का सॉल्यूशन होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Thus, approach to problem solving is called stepwise refinement method. This approach is known as stepwise refinement method or modular approach or divide and conquer approach. Stepwise refinement method, modular approach और divide and conquer approach. ओके, चलिए आगे। आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज के थ्रू आपको किस तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं एक इमेज के थ्रू मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये मेरे पास एक लार्ज प्रोग्राम है जिसमें ये सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, दिस प्रोग्राम इज वन लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। अब राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, आपके उधर से लेफ्ट हैंड साइड में जिधर लिखा हुआ है लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में, इन दिस प्रोग्राम द टास्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क ईच ऑफ विच इज परफॉर्म बाय ए सेपरेट फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा लॉन्ग टास्क है जिसमें मेरे इतने सारे स्टेटमेंट आपके शो हो रहे हैं, इन टास्क को मैंने छोटे छोटे टास्क में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है और छोटे छोटे टास्क को एसोसिएट कर दिया है एक फंक्शन के साथ। जैसे आप देखिए डेफ फंक्शन 1, इसमें 3 स्टेटमेंट है, डेफ फंक्शन 2 इसमें 3 स्टेटमेंट है, डेफ फंक्शन 3 इसमें 3 स्टेटमेंट है, डेफ फंक्शन 4 इसमें 3 स्टेटमेंट है। कहने का मतलब यह है कि जो मेरा ये लार्ज प्रोग्राम है, नाउ दिस लार्ज प्रोग्राम इज divided into 4 smaller module or sub program, 4 smaller module sub program or functions, and each function contains a sequence of some statement and runs independently, find their individual solutions. All functions finds their individual solutions and that individual solutions are integrated to solve the large problem. I hope आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे। फंक्शन। नाउ अब आपको बेटर और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्या चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्यों मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, फंक्शन। नाउ ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं ऊपर, अगर आप फिगर देखेंगे तो आप फंक्शंस देखिए, 4 फंक्शंस मैंने बना रखे हैं। A function is a group of statements that exists within a program for the purpose of performing a specific task. Students, instead of writing a large program as one long sequence of instruction, it can be written as several small functions, each performing a specific part of the टास्क। क्या कहना चाह रहा है वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक लॉन्ग प्रोग्राम को लिखने के बजाय आप उस प्रोग्राम को, जो आप लार्ज प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उस लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दीजिए और हर छोटे छोटे मॉड्यूल को एक स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कर दीजिए कि उस मॉड्यूल का ये पर्टिकुलर टास्क है। तो आपका जो लार्ज प्रोग्राम है, जो आपकी बिग प्रॉब्लम है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आपकी डिवाइड हो गई है और वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अपने इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। इन एंड we combine all the individual solution, we integrate all the individual solution
to find the solution of the complex large problem. I hope आपको समझ में आ रहा है. Students, I can better explain by using the concept of a dishwasher from our day-to-day life. A dishwasher, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने इमेज इंसर्ट भी कर रखी है. ये देखिए डिशवॉशर है. आप देखिए ये एक डिशवॉशर है. आप देख सकते हैं ये एक मशीन है. ये क्या कर रही है? मशीन डर्टी डिशेस को ले रही है, फंक्शनिंग कर रही है और क्या रिटर्न कर रही है आपको? क्लीन डिशेस. तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको. I can better explain by using the concept of a dishwasher from our day-to-day life. A dishwasher works like a function. ये भी एक फंक्शन की तरह वर्क करती है. You put dirty dishes in the dishwasher. आप जो भी अपनी डर्टी डिशेज है, जो प्लेट्स है, उनको आप कहाँ रखिए? पुट करिए डिशवॉशर के अंदर पुट करिए. एंड व्हेन यू प्रेस द स्टार्ट बटन इट परफॉर्म सेवरल टास्क. ये क्या परफॉर्म करता है? सेवरल टास्क. अब क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है ये? लाइक एडिंग डिटर्जेंट एंड वाटर, वॉशिंग डिशेस एंड इवन ड्राइंग देम आउट. तो ये जो फंक्शनिंग कर रहा है, उस फंक्शनिंग में ये क्या क्या कर रहा है? एडिंग डिटर्जेंट एंड वाटर, वॉशिंग डिशेस एंड इवन ड्राइंग देम आउट. ये परफॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स these are the tasks given to the function or dishwasher. These are the tasks. These are the specific tasks of the dishwasher machine. क्या परफॉर्म कर रहा है ये? एडिंग डिटर्जेंट एंड वाटर, वॉशिंग डिशेस एंड इवन ड्राइंग देम आउट. एंड thus you get clean dishes as a result output. तो कहने का मतलब यहां से सिंपल मेरा आपको क्या समझाने का है कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर आपको काम करना है या किसी भी फंक्शन से आपको काम करवाना है, तो सबसे पहले आप उसे क्या देंगे? इनपुट. क्या देंगे? इनपुट देंगे. इनपुट देने के बाद वह फंक्शन क्या करेगा? उस इनपुट की प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. आई होप आपको अब बेटर अच्छे से समझ में आया होगा. अब आप देख सकते हैं, मशीन देख सकते हैं आप. ये डर्टी डिशेस है, ये आपकी डिश वॉशर मशीन है. आपने इन डर्टी डिशेस को दिया किसको? इस मशीन को. तो मतलब आपने क्या दिया? इनपुट दिया. इस मशीन ने फंक्शनिंग की. फंक्शनिंग करने के लिए इसने कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए? जो इसको आपने स्पेसिफिक टास्क दिए या इसने स्पेसिफिक टास्क लिए हैं, एडिंग डिटर्जेंट एंड वाटर, washing dishes and drying them out also, and it returns the value. That means this dishwasher machine, और मैं कह सकता हूं function, returns a value or output in the form of clean dishes. तो आपने इनपुट क्या दिया था? डर्टी डिशेस. आपको आउटपुट क्या मिला? क्लीन डिशेस. तो इनपुट और आउटपुट के बीच की स्टेज क्या हुई? इनपुट और आउटपुट के बीच की स्टेज क्या हुई? प्रोसेसिंग. आपने डिश वॉशर मशीन है, आपने उसको क्या दिया? इनपुट. डिश वॉशर मशीन ने आपको क्या दिया? आउटपुट. तो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो स्टेज हुई उसको क्या कहेंगे आप? इनपुट और आउटपुट के जो बीच की स्टेज है उसको आप कहेंगे प्रोसेसिंग. और वो प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? फंक्शन. यहां पर वो फंक्शन कौन है? डिश वॉशर. आई होप आपको समझ में आया हो. तो स्टूडेंट्स, फंक्शंस आर also similar as they take some data as input and depending upon the instructions code given perform the defined task and give some output in the end. तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया फंक्शन क्या है, क्यों हम फंक्शन को यूज करते हैं, और आगे आप फंक्शन के बारे में और डिटेल में मेरे साथ जानें.
थोड़ा सा मुझे आपके साथ सभी के साथ टॉक करनी है। आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो भी देख रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर मेरी वीडियोस को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं आप मेरी वीडियोस को वॉच करने के बाद कोई कमेंट नहीं देते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो में कमेंट दीजिए। कमेंट से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और किस तरीके से अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पॉजिटिव कमेंट ही दें, आप निगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क समझ में नहीं आया है तो आप उस स्पेसिफिक टास्क को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है आपकी खुद की अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को मैं कमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं, मैं कर दूंगा अगर आप इंडिविजुअल मुझे कमेंट करेंगे किसी भी वीडियो पर, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं। लेकिन आप वीडियोस को देखिए, मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उस पर कमेंट दीजिए। आप कोई भी एक कमेंट आप डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में दीजिए कि सर आपका किस तरीके से आपने इस चीज को पढ़ाया, और इसमें सर अगर थोड़ा सा ये भी आप कर सकते हैं, आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, क्या आप इसे प्रैक्टिकल के थ्रू समझा सकते हैं। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर पार्ट को इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं वो तभी कर पाऊंगा जब आप मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स देंगे। वो कमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कमेंट आपका निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कमेंट है तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने के लिए, और पॉजिटिव कमेंट है तो पॉजिटिव कमेंट से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आने वाली और वीडियोस में मैं और अच्छे से अच्छे अपने आप को परफॉर्म कर सकूं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका पूरा पाइथन का सिलेबस मैंने डिसाइड किया है, मैंने खुद से सोच रखा है कि मैं आपका पूरा पाइथन सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देख भी सकते हैं, आप मेरा अगर लेक्चर 1 उठाएंगे तो मैंने आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स तक समझा रखे हैं। उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपके साथ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, और आई प्रॉमिस मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा। पाइथन में हर चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा रेगुलर YouTube चैनल भी फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा पाइथन में, क्योंकि मैं पाइथन लैंग्वेज में कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन मेरी भी रिक्वेस्ट है, अगर मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स लोगों को जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है वो चाहे CBSE बैकग्राउंड हो, जो पाइथन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, आप उनको मेरा चैनल शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि एक बार वो इस YouTube चैनल पर आकर पाइथन की वीडियोस देखें, तो डेफिनेटली उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं YouTube पर लाने की कोशिश करूंगा। मैंने आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है फंक्शन, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपसे पहले भी बताना चाह रहा हूं, मैं हर चीज को डेप्थ में जाकर डिस्कस कर रहा हूं, तो फंक्शन को भी मैं डेप्थ में जाकर ही डिस्कस करूंगा। आज ये मेरा फंक्शन का पार्ट 1 है। कितने पार्ट होंगे फंक्शन के मैं भी नहीं जानता। जितना मुझे आता है, जितना मैं आगे पढ़ूंगा खुद से, जितने ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूं, उतना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिखाऊंगा। बट आप रेगुलर रहिए, रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट्स जरूर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे और अच्छे से अच्छा करने के लिए, और मेरे चैनल्स को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें जिससे कि औरों को भी मेरे चैनल का फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस।